जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और 7 में आपसे कह रहा है कि आपके पास जो है ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसकी ए बी सी, तो ए के कोऑर्डिनेट है 1,4, बी के हैं 2,-3 और सी के हैं -1,-2, ठीक है। इसकी आपको साइड्स की क्वेश्चन निकालनी है। अगर मिसाल तो भाई स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, साइड्स की क्वेश्चन निकालनी है ट्राइंगल के। तो उसको हम देख लेते हैं भाई। अगर मैं ए बी की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी या लिख भी लेते हैं भाई। सपोज करेंगे हम निकाल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला तो वही होगा, टू पॉइंट वाला, y माइनस वाई वन एक्स, फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। y माइनस x1 y1 x2 y2, तो y माइनस 4, y2 माइनस वाई वन यानी 4 माइनस माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 x2 माइनस x1 माइनस x1, तो 1 माइनस 2। या आप इसको x1 वाई वाले मर्जी आपकी, x2 y2 ले लें। x माइनस x1 कितना है 1, ठीक है। सॉरी, आप ये करेंगे y माइनस वाई वन ये रहा इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो ये होगा -3 -4, सही है। ये -3 -4, ठीक है। y2 माइनस वाई वन, फिर x2 माइनस x1 माइनस x1 2 माइनस 1, सही है। फिर x माइनस वाई वन, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनी y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन 1 x माइनस 1, तो y माइनस 4 माइनस 7x प्लस 7x प्लस y माइनस का 11 इक्वल टू 0, तो ये आ गई, ठीक है क्वेश्चन, सही है साइड की। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ साइड बी सी सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, ठीक है। तो बी सी के पॉइंट लेंगे, तो फॉर्मूला आएंगे y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो y माइनस वाई वन, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, बी कोऑर्डिनेट थे 2 माइनस 3, तो ये -3 आ गया y का। फिर y2 माइनस वाई वन, तो सी के कितना था, सी के थे 1 माइनस 2 यानी -2 माइनस -3, ठीक है। y2 माइनस वाई वन बी सी, ठीक है। x2 माइनस x1, तो -1 -2, ये x माइनस x1 कितना है 2, ठीक है स्टूडेंट। आप कोऑर्डिनेट याद रखें बस को, तो ये y प्लस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 -3 x माइनस 2, तो ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस का और x माइनस 2, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस इधर जाएगा तो 3y प्लस 3 माइनस x प्लस 2, तो ये होगा 3y प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, तो x बदल रहा है x प्लस 3y, 9 मौजूद है, 2 इधर आएगा तो 9 माइनस 2 7 प्लस का 7 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बन गई, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मालूम कर लेते हैं भाई इक्वेशन ऑफ साइड ए सी, इक्वेशन ऑफ साइड ए सी, ठीक है। तो ए सी की कोऑर्डिनेट याद रखिएगा। अब फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं, वाई माइनस वाई वन कितना है, ये हो गया 1, y2 माइनस वाई वन, तो -2 -4 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -1 x माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया y -1 -6 -2 x -1,
2 1 2 2 3 ज़ा 6, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर ये हो गया वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो चूँकि x पॉजिटिव है तो y डाल रहे हैं 3x, ये उधर आएगा माइनस का y, माइनस का 3 और ये होगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस y माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। अब चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं 3x माइनस y, ये उधर आएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीनों साइड्स की क्वेश्चन आ गई। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा।